पिछली क्लास में हमने एचसीएफ के बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े थे, एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन थे वो सभी के सभी। अभी एचसीएफ पर बेस्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड से कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे और साथ के साथ इसी क्लास में हम 2 नंबर पर आधारित सवाल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो सभी एग्जाम बेस्ड होंगे, एग्जाम में आए हुए होंगे और आगे भी एग्जाम में आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो 2 नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो कि आज की क्लास में होने वाले हैं। तो कहीं पर भी मत जाइएगा, और जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं जाइए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से पिछली क्लासेस देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से, जिसमें हमें बोला गया है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन है, विभाजन विधि द्वारा 2 संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने में, ठीक है, 4 क्रमिक भागफल क्रमशः 4, 3, 6, 5 हैं और अंतिम भाजक 12 है। लास्ट डिवीजर जो है वो 12 है और 2 संख्याएं क्या हैं ये पूछ रहा है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व कैसे होती है। अब यहां पर मैंने एक नंबर लिया 24, ठीक है, और उसके बाद एक नंबर लिया 40। इन दोनों का मुझे एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए? एचसीएफ। तो पहले हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना सीखते हैं। भाई 24 का डिवाइड आप किस में करोगे? 40 में। यहां पर एक बार ही जाएगा, यहाँ 24 लिखोगे, आपका रिमाइंडर जो बचा होगा 16। अब जो रिमाइंडर होगा यही रिमाइंडर पहले वाले डिवीजर को डिवाइड करेगा। किसको डिवाइड करेगा? डिवीजर को, भाजक को भाग करेगा। तो भाई इस शेषफल से हम भाजक 24 में भाग करेंगे। कितनी बार? एक बार। यहाँ 16 फिर से कितना बचा होगा? 8। अब इस 8 से जो रिमाइंडर फिर बचा है, फिर पहले वाले डिवीजर को डिवाइड करेगा। तो 8 किसको डिवाइड करेगा? 16 को। अब 16 को कितनी बार करेगा? 2 बार। और ये पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, और जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड कर देगी वही क्या बन जाएगी? एचसीएफ। क्या बन जाएगी? तो इस क्वेश्चन के लिए एचसीएफ कौन हो गया? 8 हो गया। कौन हो गया? तो उम्मीद है कितनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन सी 2 नंबर रही होंगी, ठीक है। यहां पर जो भी रिमाइंडर बचा होगा उस रिमाइंडर से मैंने फिर से भाग किया होगा। उसके बाद फिर यहां पर एक भागफल आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा भागफल फिर ऐसे ही रिमाइंडर से फिर मैंने डिवाइड किया होगा। बोलो हाँ। उसके बाद यहां पर जो रिमाइंडर बचा होगा उस रिमाइंडर से फिर से मैं डिवाइड करूंगा और लास्ट में भाजक बनेगा। तो अंतिम भाजक बोल रहा है वो क्या? 12। मतलब ये कौन है? उन नंबर्स का एचसीएफ। कौन है? क्योंकि अंतिम भाजक वही रहा होगा जिसने पूरा पूरा डिवाइड किया होगा, हाँ या ना? तो भाई पूरा पूरा डिवाइड 12 ने किया होगा और रिमाइंडर क्या बचा होगा? 0। अब दूसरी बात, भाजक भागफलों का क्रम दे रखा है 4, 3, 6 और 5। यहां पर 5 रहा होगा लास्ट में, अरे हाँ या ना? तो 12 का टेबल 5 बार पढ़ा गया होगा, तो यहाँ नंबर क्या रहा होगा? 60 रहा होगा। अरे रहा होगा या नहीं रहा होगा? अब ये 60 रहा होगा। अब ये 60 कहां से आया होगा भाई? तो ये जो 60 है, मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, ये 16 कहां से आया? ये 16 आया पिछला वाला भाजक। कहां से आया? तो अब ये 60 जो है, ये 60 कहां से आया होगा? यहां से आया होगा। अरे हाँ या ना? और यहां पर रिमाइंडर कितना रहा होगा? 12। रिमाइंडर कितना रहा होगा? 12। क्योंकि ये जो भाजक रहा है ये क्या रहा होगा? शेषफल। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इधर देख लो दोबारा से। यहां पर 24 का भाग तुम लोगों ने 40 में किया, रिमाइंडर 16 आया। तो तुमने भाग करना किससे शुरू कर दिया? रिमाइंडर से, 16 से। बोलो हाँ। और 16 से डिवाइड किया किसमें? पिछले वाले भाजक में, 24 में। यहां रिमाइंडर कितना आया? 8। 8 से डिवाइड किसमें किया? पिछले वाले भाजक में। तो जो ये काम ऊपर से नीचे की तरफ कर रहे थे, अभी हमें यही सब कहां से करके लेके जाना है? नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो जैसे अंतिम भाजक 12 है, मतलब 12 एचसीएफ रहा होगा। 12 ने 5 बार टेबल पढ़ा होगा, 60 आया होगा। ये 60 किस में भाग किया होगा उसने? भाजक में। अरे हाँ या ना? तो 60 में भाग किया होगा। बोलो। और 60 में भाग करने के बाद शेषफल कितना होगा? 60 का भाग 6 बार पढ़ोगे भाई टेबल, 360। 360 और प्लस के 12, तो नंबर क्या रहा होगा? 372। क्या नंबर रहा होगा? बोलो हाँ। अब ये 372 कहां से आया होगा? ऊपर से। ये पिछला वाला डिवीजर रहा होगा या नहीं रहा होगा? अरे बोलो। और 372 यहां से आया होगा। यहाँ रिमाइंडर कितना रहा होगा? 60। क्या रहा होगा? 60 ही तो रहा होगा, क्योंकि 60 रिमाइंडर रहा होगा, फिर 60 का डिवाइड उस पिछले वाले डिवीजर में किया होगा, हाँ या ना?
अब भैया 372 का टेबल 3 बार पढ़ो। कितनी बार पढ़ो? 3 बार। 900 और 216 1116। 1116 प्लस 60 तो यहाँ क्या रहा होगा? 1176। क्या रहा होगा? 1176। भाई यही होता है ना, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अरे बोलो, यही होता है ना भाई। ये डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू होता है आपका डिवीजर इनटू कोसेंट, ठीक है, इन प्लस रिमाइंडर। प्लस क्या होता है? रिमाइंडर। यही होता है। तो बस अब इसको फॉलो करते रहो आप। अब ये 372 यहाँ पे क्या रहा होगा? रिमाइंडर रहा होगा। बोलो हाँ। ये 1176 कहां से आए होंगे? यहाँ भाजक रहे होंगे। बोलो। और 1176 का टेबल कितनी बार पढ़ा हो गया? 4 बार पढ़ा होगा। कितनी बार पढ़ा गया होगा? 4 बार पढ़ा गया होगा। बोलो हाँ। अब 4 बार पढ़ा गया होगा तो 1176 का टेबल 4 बार 4400, 280, 304, 4704। 4704 प्लस 372 50 76। कितना भैया? 50 76। बोलो हाँ। अरे बोलो। तो अब लास्ट में स्टार्टिंग यहीं से हुई होगी, तो पहली संख्या क्या रही होगी? 1176 और दूसरी संख्या क्या रही होगी? 50 76। तो दोनों संख्याएं क्या हैं भैया? हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या रहा होगा? आंसर रहा होगा। क्या रहा होगा? आंसर रहा होगा। उम्मीद है कि इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। आ जाओ, अब इसी सवाल को कैसे करेंगे हम। यहाँ डिविजर्स मतलब कोसेंट लिख लो, भाजकों का क्रम 4 3 6 और 5। अब इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं हम। यहाँ पर आपका पहला अंतिम डिवीजर कौन है? 12। तो यहाँ पर हम 12 12 पंजे 60। ठीक है भाई साहब। अब ये 60 क्या रहा होगा? अगले नंबर के लिए डिवीजर रहा होगा। बोलो हाँ या ना। बोलो भाई, ये 60 क्या रहा होगा? ऊपर जाके रिमाइंडर रहा होगा या नहीं रहा होगा? तो अब ये 60 रिमाइंडर भी रहा होगा और 60 डिवीजर भी रहा होगा। अरे बोलो। अब 60 का टेबल कितनी बार पढ़ा गया होगा? 6 बार। कितना बना होगा? 360। अरे कितना बना होगा? 360 बना होगा। प्लस ये 12 क्या रहा होगा? रिमाइंडर। पिछला वाला रिमाइंडर रहेगा। यहाँ ऊपर 360 हो गया, ठीक है। पिछला 12 रिमाइंडर रहा होगा। कितना हो गया भाई? 372। कितना हो गया? अब 372 का टेबल कितनी बार पढ़ा गया होगा? 3 बार। अरे बोलो। अब 372 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो 1176 16। कितना भैया? और 1116 प्लस 60 क्या रहा होगा? रिमाइंडर रहा होगा। अरे बोलो। तो यहाँ कितना होगा? 1176। अब 1176 का टेबल कितनी बार पढ़ा गया होगा? 4 बार। कितनी बार? कितना हो जाएगा? 4704। कितना होगा? 4700। लेकिन ये 72 372 क्या रहा होगा? रिमाइंडर। अरे क्या रहा होगा? तो 372 और जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? 50 76। क्या बन जाएगा? तो 50 76 और अंतिम ये वाला है। तो ये भैया ये दोनों क्या बन जाएंगी तुम्हारी? नंबर। तो 50 76 और 1176। क्लियर है? दोबारा से समझ लो इसी बात को एक और बार। फिर से हम शुरू करते हैं सेम ऐसे ही कि पहले कोसेंट्स का ऑर्डर लिख लो 4 3 6 और 5। अंतिम भाजक 12। जो भाजक रहेगा वो शेषफल भी रहेगा। इस बात को समझ लो, जो जो डिवीजर बना है वो कौन बना है? रिमाइंडर भी बना है। कौन बना है? अरे बोलो। क्योंकि रिमाइंडर ही डिवीजर बनेगा। रिमाइंडर ही कौन बनेगा? डिवीजर बनेगा। बोलो हाँ। अब 12 पंजे 60। अब ये 60 अंतिम यानी कि रिमाइंडर रहा होगा। अब 60 का टेबल कितनी बार पढ़ा गया होगा? 6 बार। तो 360 प्लस ये 12 क्या रहे होंगे? रिमाइंडर। अरे बोलो। 360 और 12 कितने हो गए? 372। बोलो हाँ। अब रिमाइंडर कौन रहेगा? 60। तो 372 का टेबल 3 बार 1116 और ये 60 ऐड कर दोगे कितने हो जाएंगे भाई? 1176। बोलो हाँ। अब इसके लिए रिमाइंडर कौन है? 372। 1176 चौके कितने हो गए भाई? 4304। 4304 और 372 रिमाइंडर, इनको ऐड कर दोगे तो कितने हो गए भाई? 50 76। कितना हो गया? 50 76। तो भैया 2 नंबर क्या मिल गए तुम्हें? 50 76 और 1176 इस क्वेश्चन के लिए। बोलो हाँ। या फिर आप क्या कर सकते हो? बेसिकली वही जो नीचे से ऊपर की तरफ लेकर सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने में 4 क्रमिक भागफल 1 30 1 3 हैं
और अंतिम भाजक कौन है 28। तो पूछ रहा है दो संख्याओं का योग क्या होगा। अभी यहाँ जो दो संख्याएं हमने निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, उन्हीं दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। काम वही करेंगे हम, फिर से लास्ट भाजक पकड़ो तुम पहले। तो लास्ट भाजक कौन हो गया भाई 28, ठीक है। और अंतिम भागफल कौन है भाई 3। तो अब यहाँ से 3 को पकड़ लो, ठीक है। तो 28 दिया कितना रहा होगा 84, और इसने पूरा पूरा डिवाइड किया होगा, तो ये कौन रहा होगा सही मायने में उन दोनों नंबर्स का HCF क्या रहा होगा। अब ये 28 कहां से आया होगा, तो भाई ये नंबर किसी का रिमाइंडर रहा होगा, हाँ या ना। ये 84 कहां से आया होगा, तो ये ऊपर क्या रहा होगा, भाजक रहा होगा, डिवीजर रहा होगा, हाँ या ना। और यहां पर अगला वाला जो भागफल है सेकंड लास्ट, वो कौन है 1 है। अब यहाँ 1 लिख दो, ठीक है। अरे बोलो। अब इसके बाद भैया 84 का टेबल एक बार पढ़ा गया होगा, तो 84 एकम 84 और 28 कितना 112, हाँ या ना। अब ये 112 कहां से आया होगा भाई लाला, तो ये ऊपर से आया होगा, डिवीजर रहा होगा, हाँ या ना। और ये 84 क्या रहा होगा, रिमाइंडर रहा होगा। अरे बोलो, रिमाइंडर ही रहा होगा ना। और यहाँ पर भैया इसके केस का डिवीजर कौन है, कोसेंट कौन रहा होगा 30 रहा होगा या नहीं रहा होगा। अब इसका 112 का टेबल 30 बार पढ़ो भाई। तो 112 तिया 336, 3360 और प्लस 84, अरे बोलो, तो 3444, 3444 भाई। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और उसके बाद रिमाइंडर को जोड़ेंगे, तो 3444। अब ये बताओ 3444 कहां से आया होगा, ये ऊपर भाजक रहा होगा, बोलो हाँ। 112 क्या रहा होगा, शेषफल रहा होगा, अरे बोलो। और पहला वाला भाजक कौन है इसके केस का 1। तो 3444 का टेबल एक बार पढ़ा गया होगा और 112 रिमाइंडर, तो 3444 से कम 3444 प्लस 112 3556 क्या रहा होगा। तो अगर ये नंबर पूछता तो नंबर होते 3444 और 3556, लेकिन उसने उन दोनों संख्याओं का क्या पूछा है, सम पूछा है, योग पूछा है। तो आप इन दोनों को भैया जोड़ दीजिए, जोड़ते हो तो 79 और 100 7000, कितना हो जाएगा 7000, ठीक है भाई साहब। 69 और 100 7000, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 7000 होगा। क्लियर है। सेम अब पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसके शॉर्ट मेथड से करते हैं। तो भाई 1 30 और अगला कौन है 1 और 3, अंतिम डिवीजर कौन है 28। 28 दिया क्या रहा होगा 84, लेकिन यही 84 अगले वाले नंबर के लिए क्या रहा होगा रिमाइंडर। अरे बोलो, 84 का टेबल एक बार पढ़ा गया होगा, हाँ या ना। 84, लेकिन 28 क्या रहा होगा रिमाइंडर। तो 84 और 28 कितने हो गए 112, बोलो। अब 112 डिवीजर रहेगा, तो रिमाइंडर कौन रहेगा 84। 112 का टेबल 30 बार पढ़ोगे तो 3360, बोलो हाँ। 3360 और 84 कितने हो गए भाई 3444, कितने हो गए 3444। अब 3444 एक बार टेबल पड़ेगा, यहाँ 3444 आएगा, लेकिन उसमें ये 112 क्या रहेगा रिमाइंडर रहेगा, अरे हाँ या ना। तो 3444 और 112 कितने हो गए भाई 3556, कितने हो गए। तो दो संख्याएं हो गई, एक 3444 और दूसरी 3556, दोनों का योग कितना हो गया 7000, कितना हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 7000। तो उम्मीद है आप इससे करना चाहें इससे कीजिए, इससे करना चाहें इससे कीजिए। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई 40 और 50 का अनुपात क्या होगा। यहाँ तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन तुम यहाँ से पूरे मैथ्स को लिंक करोगे, क्योंकि पूरे मैथ्स में जब भी तुम एक यूनिट, यहाँ पर कोई एक यूनिट लिखेगा, कोई एक रेशियो लिखेगा, कोई एक एक्स लिखेगा, ठीक है, जो हम मानते हैं ना उसकी वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, उन नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, इस कॉन्सेप्ट से समझ में आएगा। भाई 40 और 50 का अनुपात, अनुपात किसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म को बोलते हैं। किसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म को बोलते हैं। कोई भी जो नंबर्स दे रखे हैं 2 या मोर देन 2, जो भी नंबर्स दे रखे हैं उन नंबर्स को सिंपलीफाई कर दो, आपका क्या मिल जाएगा रेशियो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा। तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे मिलेगी हमें, कैंसिल आउट करने के बाद। अब इन दोनों को बताओ किससे कैंसिल करोगे 10 से, कितनी बार और कितनी बार। अब यहीं पर क्वेश्चन लेते हैं हम 40 और 50 का HCF निकालना है हमें। क्या निकालना है HCF निकालना है, ध्यान से सुनना। 40 और 50 का क्या निकालना है हमें HCF, ठीक है। तो हम तमीज के साथ वही लिखेंगे 40 और 50, इसी तरह से लाइन खींचेंगे। अरे बोलो,
अब मुझे बताओ इन दोनों का एचसीएफ जो आएगा वो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो इन दोनों को मैक्सिमम नंबर बताओ जिससे डिवाइड हो रहा हो। 10, तो 10 से ये कितनी बार और 10 से ये कितनी बार। गौर से देखना 4 और 5 यही रेशियो थे क्या? अरे बोलो, दोनों को कैंसिल भी किससे किया था? मतलब सही मायने में रेशियो हमें जो मिलता है नंबर्स का वो किससे काटने के बाद मिलता है? उन नंबर्स के एचसीएफ से। किससे भाई? एचसीएफ ही तो लार्जर नंबर होता है जो डिवाइड करता है, और कैंसिल आउट करने का मतलब भी क्या है? डिवाइड करना। और कब तक करना? जब तक डिवाइड जाता रहे। बोलो हाँ। तो भाई तब तक डिवाइड कर रहे हो आप लोग, तब तक जब तक कि वो सिंप्लीफाई नहीं हो जा रही है। तो भाई सिंप्लीफाई एक ही बार में कौन करेगा? एचसीएफ करेगा। कौन करेगा? तो अगर मैं अब गौर से देखूं तो इस जगह पर मुझे दो चीजें दिखाई दे रही हैं। यहां पर कौन नजर आ रहा है? नंबर्स। अरे कौन नजर आ रहा है? यहां पर कौन नजर आ रहा है? एचसीएफ। और यहां पर कौन नजर आ रहा है? उन नंबर्स का रेशियो। बोलो हाँ। तो हम एलसीएम जब तक अब तक फाइंड कर रहे थे तो इसी तरीके से फाइंड कर रहे थे। अब मैं यहां पर अगर एलसीएम निकालता हूं तो एलसीएम क्या होगा लाला? 10 इंटू 4 इंटू 5। अरे बोलो, तो अब ये 10 कौन है? एचसीएफ। तो एलसीएम एक्चुअल में क्या निकल कर आया? एचसीएफ इंटू, और ये 4 और 5 कौन है? रेशियो के टर्म्स। अरे बोलो, रेशियो के टर्म्स दो नंबर्स के लिए। या तुम बोल सकते हो 4 पंजे 20, 4 और 5 का एलसीएम होगा, तो एलसीएम ऑफ द टर्म्स ऑफ रेशियो, ये भी बोल सकते हो, हाँ या ना? तो जो रेशियो के अंदर जो पद यूज हो रहे हैं उनका भी क्या ले सकते हो तुम? एलसीएम। और उसका मल्टीप्लाई किससे कर सकते हो? एचसीएफ से। किससे कर सकते हो? तो कोई भी दो नंबर्स के बीच में ये कहानी समझ में आ गई। अब जब तुम आगे चल के परसेंटेज पढ़ोगे, आगे चल के रेशियो पढ़ोगे, आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे, तुम वहां पर देखोगे कि भैया कि मान के चलो कि 10% के प्रॉफिट पर कोई वस्तु बेच दी मैंने 440 रुपए की, तो तुम यहाँ पे बोलोगे 110%, क्योंकि 100% सीपी, 10% का प्रॉफिट हुआ होगा, 110% और इसका वैल्यू 440। अब यहाँ पर तुम जब भी 1% का वैल्यू निकालोगे, ये 1% क्या रहा होगा? 40 रहा, 4 रहा होगा। अरे बोलो, ये 4 सही मायने में क्या है? सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, जो भी इस सीपी पर तुम चेंजेस करोगे उन सभी का क्या रहा होगा? एचसीएफ रहा होगा। क्या रहा होगा? जो सीपी एक नंबर रहा होगा, एसपी भी एक नंबर रहा होगा, तो सीपी और एसपी दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? तो यहां पर जब भी तुम 1% का वैल्यू या एक यूनिट का वैल्यू निकालोगे, एक रेशियो का वैल्यू निकालोगे या एक्स का वैल्यू निकालोगे, वो हमेशा क्या रहा होगा? इनका एचसीएफ क्या रहेगा? इतनी सी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अरे बोलो। तो यहां पर तभी तो हम बोलते हैं कि अगर एक यूनिट का वैल्यू मिल जाए मुझे तो उसके बाद वो जो चाहता है मैं वो निकाल सकता हूं। वो बोले कि सीपी कितना होगा? सीपी कितना लोगे? 100%। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 400। अरे कितना हो जाएगा? अभी इसी क्वेश्चन में वो बोले कि 20% के प्रॉफिट पर बेचना चाहता हूं, तो मुझे बताओ 20% के प्रॉफिट पर कितने का बेचूंगा? 120। कितने का हो जाएगा? 480, क्योंकि हर बार कितने का गुणा किया जाएगा? 4 का। किसका? तो एचसीएफ का उसी रेशियो के टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें वो नंबर मिलता रहेगा। अरे हाँ या ना? अगर वो पूछता है कि मैं 15% हानि पर बेचना चाहता हूं तो 15% लॉस पर बेचूंगा तो कितने का? 81। अब यहाँ पे 4 से गुणा कर दूंगा तो कितना भाई? 340। अरे बोलो, तो मेरा ये एसपी आ जाएगा दूसरा वाला। अगर मैं कहूँ कि भाई मैं इसको 40% लॉस पर बेचना चाहता हूं तो 40% लॉस का मतलब कितना हो गया? 60। 60 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 240। मतलब मेरे को सिर्फ एक बार 1% या एक यूनिट की वैल्यू चाहिए, एक रेशियो की वैल्यू चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन जो भी डिमांड करेगा मैं उसको एक ही बार में सॉल्व कर सकता हूं, हाँ या ना? अरे बोलो। तो तुम्हें जब भी ये सिस्टम दिखाई दे तो अब यहां से अगर मुझे नंबर्स फाइंड करने हैं तो देखो 10 का मल्टीप्लाई 4 में कर दोगे तो नंबर मिल गया, 10 का मल्टीप्लाई 5 में कर दोगे नंबर मिल गया। मतलब एचसीएफ का मल्टीप्लाई रेशियो के टर्म्स में बारी बारी कर दोगे तो क्या मिल जाएंगी तुम्हें? नंबर्स। क्या मिल जाएंगी? अगर नंबर पूछी जा रही हैं किसी क्वेश्चन में तो, क्योंकि अभी हम जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो सभी 2 नंबर्स पर बेस्ड होंगे। कौन से होंगे? और आजकल एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखे जा रहे हैं वो इन्हीं 2 नंबर्स पर देखे जा रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो क्या समझे हम कि भैया जब भी रेशियो बनेगा कभी भी किन्हीं भी नंबर्स का तो वो उनके एचसीएफ से काटने के बाद बनेगा। आज के बाद हम परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इन सभी में
रेशियो पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे या 1% का वैल्यू निकालेंगे, वो हमेशा उस पूरे क्वेश्चन में जितनी भी क्वांटिटीज यूज हुई होंगी उन सभी क्वांटिटीज का क्या रहा होगा, एचसीएफ। क्या रहा होगा? बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अरे बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो तो भाई उठा लो फिर। अब यहां पर देखो, अगला क्वेश्चन आ चुका है 40, 60 और 90 का अनुपात क्या होगा। तो मुझे अच्छे से पता है कि 40, 60 और 90 इन तीनों में भैया किसका डिवाइड जा रहा है, 10 का। बोलो किसका? कितना आ गया? 4, 6 और 9। ये क्या हो गया? एचसीएफ। कौन हो गया? एचसीएफ। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम निकालने जाऊंगा तो मैं एलसीएम क्या यहीं से निकाल पाऊंगा? नहीं निकाल पाऊंगा। क्यों नहीं निकाल पाऊंगा? क्योंकि यहाँ 3 संख्याएं, 2 संख्याएं होती तो मैं निकाल लेता। 3 संख्याओं में तीनों में नहीं जा रहा होगा, लेकिन कोई 2 संख्याएं कॉमन जरूर रही होंगी, हाँ या ना? तो यहाँ 4 और 6 दोनों कॉमन है, तो 2 से ये 2 बार और 2 से ये 3 बार और ये 9। अब देखो 3 का डिवाइड 9 में चला जाएगा। अरे बोलो, तो यहां से लाला यहां पर आप टोटल एचसीएफ निकालने जाओगे, एलसीएम निकालने जाओगे तो 10 इंटू 2, 2 इंटू 2 और इंटू 9, तो 40 9 360। क्योंकि ये 3 का डिवाइड किसमें क्या होगा? 9 में। तो 3 के लिए एलसीएम कौन हो गया? 9। हो गया या नहीं हो गया? वैसे रेशियो क्या रहेगा? 4, 6 और 9। क्लियर है? कोई दिक्कत है, कोई समस्या? उम्मीद है कि ये भी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लें। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है मैं 3, 5 और उनका एचसीएफ दे रखा है कितना? 20। तो संख्याएं पूछ रहा है। मैंने आपसे बोला 2 डंडे खींचो 2 संख्याओं का सवाल हो तो, ठीक है। एचसीएफ की जगह ये है तो यहां पर लिखा 20, रेशियो की जगह ये है तो यहां पर 3 और 5 दोनों लिख दिया भैया। अरे बोलो, तो ये एचसीएफ हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब यहां पर क्या पूछ रहा है? संख्याएं। तो मुझे बताओ संख्याएं यहां रही होंगी या नहीं रही होंगी? अब संख्याएं कैसे मिलेंगी कि उस एचसीएफ का मल्टीप्लाई रेशियो के टर्म्स में कर दो, तो ये कितना हो गया? 60। यहां से इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना हो गया? 100। ये संख्याएं मिल गई या नहीं मिल गई? अरे बोलो। और तो मुझे यही तो चाहिए भाई, 60 और 100। पहला आंसर हो गया, हाँ या ना? अच्छा, यहीं पर अगर एलसीएम पूछता तो मैं एलसीएम किससे निकालता? मुझे संख्या निकालने की जरूरत थी नहीं। मैं 20 का गुणा किसमें करता? 3 में, और उसका किसमें करता? 5 में। बोलो कितना हो जाता? 60 पंजे 300। तो अगर एलसीएम पूछता तो कितना हो जाता? 300। मुझे नंबर्स निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? अभी इस क्वेश्चन में क्या बोलता है? 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका एचसीएफ जो दे रखा है वो 12 है ना। अब यहां बोल रहा है उनका एलसीएम चाहिए उसको, लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम चाहिए। कुछ नहीं करना, मैंने बोला 2 डंडे, वही एचसीएफ को एचसीएफ की जगह पर लिखो, रेशियो को रेशियो की जगह पर लिखो। क्या मुझे नंबर्स निकालने की जरूरत है एलसीएम निकालने के लिए? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नंबर्स यहां पर आएंगी, उनका कोई यूज है ही नहीं। एलसीएम निकालना है, मैं सीधा निकाल सकता हूं 12 इंटू 3 इंटू 8, ठीक है। तो 12 इंटू 3 इंटू 8, अब ये कितना हो जाएगा भाई? 12 3 36, 36 8 240 और 48 288। क्लियर है? तो इतना आसान सा सवाल है अभी तो आपका। उम्मीद है कि यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आ जाओ भाई, अभी इस सवाल को देखो। 2 संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है, और एलसीएम दे रखे हैं मुझे 48 और 720, ठीक है, 720। 2 संख्याओं का अनुपात भी दे रखा है, मतलब मुझे रेशियो भी दे रखा है भाई 3:5, और पूछ रहा फिर बड़ी संख्या कौन सी होगी। भाई कुछ नहीं, मैंने तुम जो लोगों से बोला 2 नंबर्स का क्वेश्चन हो, जहां जो कुछ दिया है उसको वहां रखो। मुझे दिया है एचसीएफ कितना? 48। मुझे दिया है रेशियो 3 और 5। एलसीएम की जगह आगे बनती है सॉल्व करने के बाद। मुझसे पूछ रहा है संख्या। यार संख्या तो मैं वैसे ही निकाल सकता हूं, बिना एलसीएम की मदद से भी मैं संख्याएं निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे रेशियो भी दिया है और मुझे एचसीएफ भी दिया है। अरे हाँ या ना? तो अब यहां पर जो लोग एलसीएम को लेके कुछ करने को जा रहे होंगे, मतलब वो समय खराब करेंगे, अपना दिमाग खराब करेंगे। नंबर्स तो तुम्हें एचसीएफ और रेशियो से ही मिलेंगी। तो भैया पहली नंबर 48 इंटू 3 144, दूसरा नंबर 48 इंटू 5 240। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 240 होगी भैया। ऑप्शन ए आपका टिक हो गया, यहां पर एलसीएम का कोई भी यूज नहीं था। दूसरी बात, अगर बड़ी पूछ रहा है तो आपको 144 निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आप बड़े वाले रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो बड़ा नंबर मिल जाएगा, छोटे वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा वाला मिल जाएगा। अगर उसको दोनों चाहिए तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर उसको नंबर्स का योग चाहिए तो भैया किसका योग कर दो? रेशियो का। अरे किसका कर दो?
तो 3 और 5 कितने हो गए 8। 8 का मल्टीप्लाई किसमें कर दो 48 में, तो नंबर्स का क्या आ जाएगा योग। डिफरेंस चाहिए तो दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना 2। 2 का मल्टीप्लाई किसमें कर दो 48 में। मतलब जो कुछ चाहता है नंबर्स के साथ वो किसके साथ करो रेशियो के साथ। किसके साथ नंबर्स के बीच में जो भी उसको प्रॉपर्टी चाहिए, सम चाहिए, डिफरेंस चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो आप किसका कर सकते हो रेशियो का। किसका। तो उम्मीद है कि यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अभी इस क्वेश्चन को देखो भाई, यहां पर 3 संख्याएं दे रखी हैं और उनका रेशियो दे रखा है और एचसीएफ कितना 8। काम वही है, यहाँ नंबर्स होते हैं 1 2 3, यहाँ एचसीएफ रहा होगा 8, इनका रेशियो 3 5 और 6। अगर 2 नंबर्स होते तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि हम जब भी डिवाइड नहीं जाता मल्टीप्लाई शुरू कर देते हैं। लेकिन यार यहाँ 3 नंबर है और मैंने बोला है हर बार कि जब 3 नंबर होते हैं तो कोई तीनों में नहीं जाएगा डिवाइड, लेकिन 2 में तो जा सकता है। तो इन दोनों संख्याओं में डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा है, किससे 3 से। कितनी बार 1, 5 में क्या नहीं होगा, अभी यहाँ 2, अभी डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा। तो अब एलसीएम निकालोगे जब भी, तो कॉमन खत्म करने के बाद 8 इंटू 3 24 इंटू 5 120 दूनी 240। कितना भैया 240। क्लियर है। यहां पर गलती बहुत से बच्चे क्या कर जाते हैं कि 8 इंटू सीधा इनका मल्टीप्लाई शुरू कर देते हैं। तो 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 ये करने बैठ जाएंगे तो लाला 3 और 8 24, पंजे 120, छिक्के 720। 720 जब भी आंसर निकालेंगे वो क्या होगा गलत होगा। क्या होगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, जब भी 3 नंबर्स मिले आपको तो वहां पर उनके बीच में कॉमन टर्म को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, अगर रेशियो में कोई भी 2 टर्म्स में दे रखा हो तो। क्लियर है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये क्वेश्चन देखो, ये प्यारा क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का एचसीएफ जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 12, ठीक है, और उनका एलसीएम कितना दे रखा है 144, और पूछ रहा है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभावित होंगे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो भाई ऐसे नंबर्स के कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब जिनके एचसीएफ 12 होने चाहिए और उनके एलसीएम 144 होना चाहिए। ठीक है, तो भाई मैंने कुछ नहीं बोला, 2 नंबर्स की बात है। यहां पर तसल्ली के साथ वही अपने 2 डंडे खींचो भाई, 2 लाइन खींचो। यहां पर कितना हो गया 12। रेशियो दे रखा है क्या, नंबर्स दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। मुझे नंबर्स भी नहीं दे रखे, मुझे रेशियो भी नहीं दे रखा, तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना भाई साहब, मैं रेशियो लेट कर सकता हूं क्योंकि मुझे एलसीएम दे रखा है, और एलसीएम रेशियो और एचसीएफ दोनों की सहायता से निकलने वाला होता है। अब यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा 12 इंटू ए इंटू बी बराबर और कितना भाई 144। अब 12 से 144 कितनी बार 12 बार। अब ये ए और बी रेशियो के टर्म हैं और 2 नंबर हैं, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना दिखाई देना है 12। अरे बोलो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 12। तो अब ऐसे नंबर सोचो 1 और 12, 12 होता है, 2 और 6 12 होता है, अरे हाँ या ना, 3 और 4 12 होता है, यही तो होते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। लेकिन ए और बी कौन है रेशियो, अरे ए और बी कौन है, और अगर ये रेशियो हैं तो ये कटने वाले नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर्स रेशियो के टर्म में लिखी हुई हैं इसका मतलब है वो कैंसिल आउट होने के बाद लिखी गई होंगी, वो उससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होंगी। अब उससे ज्यादा कटेंगी नहीं। क्या 1 और 12 कट सकते हैं, नहीं। 2 और 6 कट सकते हैं, दोनों कट सकते हैं 2 से, तो ये मेरे किसी काम के। अब कौन बचा 3 और 4, ये दोनों कटेंगे नहीं। तो यहाँ पर एक पेयर रेशियो का क्या हो सकता है 1 और 12, दूसरा क्या हो सकता है 3 और 4। तो कितने पेयर बन सकते हैं 2 पेयर बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा लाला वो कितना होगा 2 होगा। क्लियर है। अच्छा, इससे आगे एक और क्वेश्चन पूछता है क्या कि इनका पूछने लग जाता है नंबर्स। तो इस केस में यहाँ पर 2 संख्याओं के ऐसे जोड़े कितने होंगे, जोड़े की जगह पर क्या बोल देगा कि ऐसी संख्याएं कौन सी हैं, ऐसी संख्याएं कौन सी हैं। अब ये पूछने लग जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे रेशियो मिल गया, मेरे पास एचसीएफ है, तो एचसीएफ का मल्टीप्लाई किसमें करूंगा रेशियो में, अरे किसमें करूंगा, तो मैं संख्या निकाल लूंगा या नहीं निकाल लूंगा, अरे बोलो। तो 12 एकम 12 12, तो एक तो पेयर बन गया क्या 12 और 144, दूसरा 12 तिया और 12 चौके, तो भाई साहब या तो 36 और 48 आंसर होगा संख्याओं का, या 12 और 144 होगा। डिपेंड करेगा किस पर, ऑप्शन पर, अगर संख्याएं पूछता है तो।
या इसमें एक और कंडीशन लगा देगा कि दोनों संख्याएं 12 से बड़ी हैं, या दोनों संख्याएं 30-40 के बीच में हैं, या दोनों संख्याएं क्या कहते हैं 100 से छोटी हैं, मतलब जो भी है, या उनका योग दे देगा, उनका डिफरेंस दे देगा। तो उम्मीद है कि इतनी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत प्यारा तरीका है, आप लोगों ने ये देखा भी नहीं होगा, ये बहुत प्यारा तरीका है। नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा, उससे ज्यादा सॉल्व कराते हैं। और ये बहुत प्यारा तरीका है कि भैया एचसीएफ की जगह एचसीएफ, रेशियो की जगह रेशियो, आराम से सोच सकते हो तुम। जितनी संख्याएं बन सकती होंगी वो सारी कंडीशन सोच सकते हो एक ही बार में, उसके लिए बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 6 और एलसीएम कितना है 180। ठीक है भाई इस क्वेश्चन में। और यहां पर भी क्या पूछ रहा है, कितने जोड़े संभावित होंगे, सेम फिर से पूछ रहा है पॉसिबल पेयर। ठीक है, कुछ नहीं करना, दो नंबर्स हैं। ठीक है भाई साहब, एचसीएफ कितना है 6। ठीक है, मेरे को रेशियो नहीं दिया, लेट कर लिया ए और बी। यहां से एलसीएम निकालने जाऊंगा मैं तो क्या होगा 6 इंटू ए इंटू बी और बराबर कितना 180। 6 से कितनी बार 30 बार। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए 30। तो सोचो भाई, पहला नंबर 1 इंटू 30, दूसरा नंबर 2 इंटू 15, तीसरा नंबर 3 इंटू 10, चौथा नंबर 5 इंटू 6। क्लियर है? क्या ये 1 और 30 में किसी का डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। 2 और 15 में जाएगा? नहीं जाएगा। 3 और 10 में जाएगा? नहीं जाएगा। 5 और 6 में जाएगा? नहीं जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि रेशियो की जगह पर कितने पेयर आ सकते हैं 4 पेयर आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? तो भैया नंबर्स के भी कितने पेयर बनेंगे 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, अरे हाँ या ना। और अगर नंबर्स पूछता तो इसी एचसीएफ का मल्टीप्लाई इन एक एक करके रेशियो में कर लेता तो नंबर्स के पेयर निकलना शुरू हो जाते। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन के लिए आंसर 4 रहेगा। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है भाई है अभी इस क्वेश्चन में, और एलसीएम कितना है भाई 144, और दोनों संख्याएं 6 से बड़ी हैं। देखो अब इसने कंडीशन दे दी, अब ये क्या पूछना चाहेगा, नंबर्स पूछना चाहेगा, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन पर बात की थी, और पूछ भी रहा देखो बड़ी संख्या क्या है। अब यहां पर उसने कंडीशन दे दी बोथ दी नंबर्स आर ग्रेटर देन 6। तो भाई कुछ नहीं करना, हमें तो वही आता है, दो लाइन खींचनी है। एचसीएफ कितना है हमारा 6, एचसीएम की जगह पर बैठाया। ठीक है, एचसीएफ की जगह पर बैठ गया। रेशियो हमें नहीं दे रखा तो ए और बी लेट कर लिया। 6 इंटू ए इंटू बी, ये हमारा एलसीएम होगा, और कितना 144। हाँ या ना। 6 से कितनी बार 24 बार। 24 को ब्रेक करते हैं हम तो 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, यही सब ब्रेक कर सकते हैं। ये कटेगा नहीं, 2 और 12 कट जाएंगे, अपने किसी काम के भी नहीं। 3 और 8 कटेंगे नहीं, 4 और 6 कट जाएंगे, अपने किसी काम के नहीं। अब नंबर्स निकालने की बारी आएगी तो ए और बी की जगह पर या तो 1 और 24 लिखा जाएगा या 3 और 8 लिखा जाएगा। बोलो हाँ। अगर मैं 1 और 24 से नंबर्स निकालता हूं तो 6 एकम 6 और 6 और 24 144। यहां 144 तो 6 से बड़ा है, हाँ या ना, लेकिन 6 से बड़ा। तो जब भी बड़ा कहेगा तो मतलब एक वाला ऑप्शन या एक वाला रेशियो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा बड़े के केस में। अरे हाँ या ना। तो भाई दूसरा कौन बचा 3 और 8, कौन सा बचा? तो दूसरी नंबर्स का पेयर क्या बनेगा 6 इंटू 3 18 और 6 इंटू 8 48। कितना 48। बोलो हाँ। तो पेयर बनेगा भाई 18 और 48, लेकिन उसको कौन सी संख्या चाहिए बड़ी, कौन सी चाहिए, और बड़ी कौन सी है 48। तो ऑप्शन कौन सा सही है बी। अरे हाँ या ना। अब मुझे बताओ इसमें से मैंने क्या नहीं समझाया तुम लोगों को, क्या नहीं समझाया? ये पहले ही क्वेश्चन पे मैंने तुम्हें संख्या निकालना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? कि मैंने इस क्वेश्चन में दो बातें पूछेगा। पेयर वाले क्वेश्चन में पहले पे ही मैंने बोला था कि अभी पेयर पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछेगा संख्याएं। क्या पूछेगा? अब तुम एक्स्ट्रा होशियार हो, अब यहां से 24 से ऐसे तोड़ते रहो तुम। जब लिख के दिखाया गया है, मैं बड़ी पूरी ईमानदारी के साथ हर बार प्रॉपर लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा हूं? क्या मैं लिखने में कंजूसी कर रहा हूं? तो तुम क्यों कर रहे हो फिर? लिखने का इन द सेंस जो उसका प्रॉपर वे है लिखने का, उसमें मैं कंजूसी कर रहा हूं। मैं हर एक नंबर को निकाल कर दिखा रहा हूं तुम लोगों को, हर एक नंबर को निकाल कर दिखा रहा हूं, हर एक पेयर को निकाल कर दिखा रहा हूं, हर एक को कैंसिल आउट करवा रहा हूं। जो कैंसिल हो सकता है उसको हटवा रहा हूं, जो कैंसिल नहीं हो सकता उसको नहीं हटवा रहा हूं। और उसके बावजूद भी तुम लोग क्या कर रहे हो कि मेरे पे नहीं आया।
नंबर निकालना तो मैं सिखा चुका हूं, रेशियो दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा हो, नंबर्स निकालना पिछले सवालों में पहले वही छोटे छोटे सवाल सिखाए ना पहले मैंने। अरे बोलो, पहले छोटे छोटे सवाल सिखाए, उसके बाद पेयर निकालना सिखाया, मतलब रेशियो निकालना सिखाया, रेशियो निकालना सिखाया, रेशियो है तुम्हारे पास, एचसीएफ तुम्हारे पास है, नंबर्स नहीं निकल रहे, मतलब जो पहले सिखा चुका हूं वो अगले सवाल में नहीं निकल रहे। अभी इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। दो संख्याओं का योगफल, यहां पर सम दे रखा है दो नंबर्स का, ठीक है भाई साहब, और उनका एचसीएफ, ठीक है, और उनका एलसीएम 8 है और 504 है। तो एचसीएफ हमें दे रखा है, फिर से वही दो लाइन 8 लिख दिया उसकी जगह पर, हाँ या ना। एलसीएम दे रखा है कितना, 504, तो भाई 504 उसकी जगह पर पहुंचा दिया, ठीक। और उसके बाद बोलता है कि उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रम बोलते हैं लाला रेसिप्रोकल को, किसको बोलते हैं, तो उसके रेसिप्रोकल्स का सम चाहिए उसको, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, है ना। अब यहां पर कुछ नहीं करना, मेरे को रेशियो नहीं दिए हैं तो रेशियो लेट कर लिए भाई ए और बी, बोलो। तो अब यहां पर पहला एलसीएम कैसे निकालोगे, 8 इंटू ए इंटू बी, अब बराबर 504, बोल ही नहीं रहे, 8 से कितनी बार कैंसिल आउट हुआ, ए इंटू बी बराबर 63, 63, अब 63 1 इंटू 63 होता है, या फिर 7 इंटू 9 होता है, अरे हाँ या ना। तो भाई लाला मैं 7 इंटू 9 ले लूं, क्योंकि मैं 8 के साथ 63 का मल्टीप्लाई करूंगा तो योग गुणनफल जो आएगा वो कितना आएगा, 504, अरे कितना आएगा, लेकिन योगफल कितना है 128, मतलब छोटा है, तो छोटे वाले पकड़ लेते हैं हम। तो 8 7 जा 56 और 8 9 जा कितना 72 72, और इन दोनों का योग कितना होता है 128, होता है या नहीं होता है, कंडीशन मैच हो रही है भाई। इन दोनों नंबर्स का जो सम होता है वो 128 होता है, और 128 ही दिया है, इसका मतलब है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि नंबर्स तो यही है भैया, कि एक 56 और दूसरा 72, बोलो हाँ। और अगर नंबर्स पूछता तो मैं आंसर क्या लगा देता भैया, 56 और 72 आंसर लगा के निकल जाता, लेकिन उसने बोला है उनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब रेसिप्रोकल्स का। अब रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं भाई, 56 का रेसिप्रोकल होगा, इसको 1 के अपॉन में लिख दो भैया, कोई भी नंबर हो उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, उसको क्या बोलते हैं हम, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब दूसरा वाला नंबर क्या है 72, तो इसका रेसिप्रोकल 1/72। अब तुम बोलोगे एलसीएम, तो इनका एलसीएम लेने में इस तरीके से समय खराब मत करना भाई लाला, अगर नंबर यही है तो एलसीएम तो तुम्हें सवाल में दे ही रखा है, कितना 504, कितना, और देखो इधर ये 56 है, 56 का भाग इसमें, अब भाग करने मत बैठ जाना, क्योंकि यहाँ पर आधे से लोग यही काम करेंगे, उसको पूरी ईमानदारी के साथ एक नया सवाल समझकर और पूरी शिद्दत से सॉल्व करेंगे 56 का भाग 504 में, और ये बेहतरीन, और यहाँ पर फिर से दोबारा से 10-12 सेकंड फिर बिगाड़ देंगे, फिर उसके बाद 63 का भाग 504 में करेंगे, और यहाँ पर भी 7-8 सेकंड फिर भी खराब कर लेंगे। अरे भाई बच्चा 56 के केस में ये 7 है, अरे है या नहीं है, तो 56 का भाग भाई 8 और 7 दोनों आ चुके हैं, कौन बच रहा है 9, तो 56 का भाग इसमें कितनी बार क्या होगा 9 बार। 72 का भाग इसमें कितनी बार क्या होगा, तो 72 में भैया 8 और 9 आए होंगे, कितनी बार क्या होगा 7 बार। अरे बोलो हाँ, हाँ या ना। तो लाला 9 और 7 कितना हो गया 16, और 16 अपॉन 504, 8 से काटा 2 बार, और 8 से कैंसिल आउट किया कितनी बार 63 बार, अभी अभी काटा है भाई 8 से ही कैंसिल आउट किया ना 63 बार, बोलो हाँ। तो आंसर कौन हो गया 2/63, तो भैया ऑप्शन बी तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए क्या है, सही है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो नंबर्स निकालना हमने पिछले क्वेश्चंस में भी सीख लिया है, इस क्वेश्चन में सिर्फ उनके रेसिप्रोकल का सम बढ़ा था, तो ये भैया कोई नई बात नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी इस क्वेश्चन पर देखें तो यहाँ पर भी दो संख्याओं का योगफल 1215 दे रखा है पिछले क्वेश्चन की तरह, एचसीएफ 81 दे रखा है पिछले क्वेश्चन की तरह, और संख्याएं 500 और 700 के बीच में दे रखी है, मतलब दोनों नंबर्स बड़े वाले रेशियो के टर्म से आएंगी, और पूछ रहा है कि तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ठीक है भाई। तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वही सेम फिर से दो लाइन, यहां पर 81 हो गया, ठीक है,
और रेशियो हमें नहीं दे रखा, तो रेशियो ए और बी हो गया। अब इस क्वेश्चन में आप लोग पिछले क्वेश्चन की तरह क्या ढूंढोगे, एलसीएम ढूंढोगे, लेकिन एलसीएम आप लोगों को नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या दे रखा है, योग। मैं योग से ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अब ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। भाई पहला नंबर कैसे निकालोगे आप, यहां से नंबर्स कैसे निकालते हैं भैया, एचसीएफ का रेशियो में मल्टीप्लाई करके ही तो नंबर्स निकालते हैं। अरे बोलो, तो पहला नंबर क्या होगा, 81 इंटू ए, 81 ए। दूसरा नंबर क्या होगा, 81 इंटू बी, 81 बी। अरे हाँ या ना। अब दोनों नंबर्स मिल गए मुझे, 81 ए और दूसरा नंबर 81 बी, और दोनों का सम कितना दे रखा है, 1215। अरे हाँ या ना। अब यहां पर 81 का डिवाइड कर दो, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 15। कितना हो गया। अब a और b दोनों रेशियो के टर्म्स हैं, अरे हाँ या ना, और दोनों टर्म्स का योगफल कितना होना चाहिए, 15। अरे बोलो, पिछले क्वेश्चन में एलसीएम था तो वहां पर प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहे थे ये, इस क्वेश्चन में योग दे रखा है तो भैया योग सम के फॉर्म में आ गए। अब ये, अब यहां से आप नंबर्स निकालना सोचना शुरू कर दो। 1 प्लस 14, बोलो हाँ। 2 प्लस 13, 3 प्लस 12, 4 प्लस 11, 5 प्लस 10, 6 प्लस, अरे बोलो 9, 7 प्लस 8, अब ये 8 प्लस 7, ये दोबारा से रिपीट करना शुरू हो गया। ये इतनी कंडीशन बनेगी 15 होने के लिए, हाँ या ना। अब इन कंडीशंस में से पहले वो ढूंढो जो रेशियो बनाते हैं। 6 और 9 रेशियो बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि 6 और 9 दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, 3 से। यस सर, जो भी बोल रहे थे यस सर। 6 और 9 रेशियो बनाएंगे, यस सर। पता नहीं किसने बोला है, और मैंने सुना, पर मैंने कहा पहले फ्लो खत्म कर लूं, सेंटेंस को पूरा कर लूं, उसके बाद बात करूं। 6 और 9 रेशियो बनाएंगे, यस सर। क्या सीखा तुमने, 4 महीने गणित पढ़ने गए कि हाँ पढ़ने गए, क्या सीखा तुम लोगों ने, यस सर। पहले 2 महीने तक उन्होंने क्या पढ़ाया, कि उन्होंने बहुत कुछ पढ़ाया, तुमने क्या सीखा, यस सर। अगले 2 महीनों तक क्या सीखा, कि यस सर। पेपर में क्या करके आओ, पेपर सॉल्व करके आओगे, यस सर। नंबर आ गया पेपर में, यस सर। कितने आए, -4, यस सर। बेहतरीन सर। सुन ही नहीं रहे हैं क्या पूछ रहे हैं सर, सुन ही नहीं रहे हैं कि बात कहां चल रही है, सुन ही नहीं रहे हैं सेंटेंस क्या आने वाला, उस पर पहले दिमाग या विचार तो करना ही नहीं है, यस सर। ताजमहल कहां स्थित है, यस सर। भाई आगरा बोलना होता है इस जगह पे। वैसे ताजमहल, सही बताऊं ना मैं, ताजमहल तो आगरा में ही स्थित है। लाल किला कहां स्थित है बताओ, है? आगरा में नहीं है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में पेपर में आता तुम्हारे में लाल किला कहां स्थित है, दिल्ली, आगरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, तो कहां टिक करके आओगे। मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, लाल किला कहां स्थित है, और पेपर में ऑप्शन में आते हैं 4 ऑप्शन, दिल्ली, आगरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कहां टिक करके आओगे, आगरा नहीं करोगे। कैसे आगरा के हो रहे हो तुम, कैसे आगरा के हो तुम, तो वही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूं, कहां टिक करके आएगा फिर, दिल्ली आगरा, दोनों कर दियो, यही हंसेगा, दोनों हो जाते हैं टिक। हाँ भाई कहाँ है आगरा, वो लाल किला, ध्यान रखना, लाल किला दिल्ली है। इसको बोलते हैं आगरा का किला बोलते हैं, या आगरा का लाल किला बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात को। इसको लाल किला नहीं बोलते, रेड फोर्ट हमारे यहाँ बोलते हैं, हम बोलते हैं, प्रचलित भी है, और दिल्ली वाले से पहले का भी है। दिल्ली वाला नया किला है और ये पुराना है। ये किसने बनवाया था, अकबर ने। उसको किसने बनवाया था, शाहजहां ने। उसको किसने बनवाया था, शाहजहां ने। दिल्ली वाले को शाहजहां ने बनवाया था, इस वाले को अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था, मतलब शाहजहां के बाबा ने बनवाया था इसको। तो ये आगरा वाला पुराना है और दिल्ली वाला नया है। आगरा का किला जैसा है वैसा ही दिल्ली का किला है, यमुना ही किनारे दोनों के दोनों किले बनाए गए हैं। दोनों के चारों तरफ खाई की व्यवस्था है। जो एंट्री पॉइंट आगरा के किले का है वही एंट्री पॉइंट दिल्ली के किले का है। जो सारी चीजें आगरा के किले में मौजूद हैं वो सारी चीजें दिल्ली के किले में भी मौजूद हैं, एज इट एज, बस नाम अलग है। इधर जोधाबाई महल है। मरियम का मकबरा अगर तुम स्ट्रक्चर वाइज देखोगे ना तो सिमेट्रिक है पूरा का पूरा। सिमेट्रिक जानते हो, सिमेट्रिक उसको बोलते हैं कि उसके बीच में ऐसे लाइन खींचो, वो उसके 2 सेम इमेज प्राप्त हो जाए तुम्हें, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक।
ताजमहल को चारों तरफ से देखना, चारों तरफ से तुम्हें एक ही जैसी स्ट्रक्चर नजर आएगी। इधर से देखोगे तो जो उसका फ्रंट है, ताजमहल की बात हो रही है व्हाइट वाले की, उसके अंदर गेटों से मत समझने शुरू कर देना कि इधर से एंट्री पॉइंट हो गया, ये एंट्री पॉइंट। इधर से ऐसे ताजमहल को देखोगे तो जो व्हाइट वाला पोर्शन है, जो एक चबूतरे पर बनाया हुआ ताजमहल है, वो ताजमहल तुम्हें ऐसे इधर से भी वही दिखेगा। इधर से देखोगे सेम टू सेम दरवाजा दिखेगा, अंदर निकलने का घुसने के रास्ते भी सेम टू सेम जो इधर से हैं वही इसी तरीके से। इधर से देखोगे तो इधर से भी सेम दिखेगा, उधर से देखोगे तो भी सेम दिखेगा। तो ताजमहल सिमेट्रिक बिल्डिंग है, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग है। और ऐसे ही मरियम का मकबरा भी, ऐसे ही एतमाद-दौला भी, जो एतमाद-दौला का अंदर वाला पोर्शन है ना, वो सिमेट्रिक है। आई बात समझ में? और खास कारीगरी क्या है इन सब में कि भाई साहब बिना पिलर के, बिना बीम के, बिना गाटर के, बिना पटिया के, और इतना वजन और इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतने सालों से अभी भी ठीक है। आई बात समझ में? लाला आ जाओ। अब ऐसे ही 5 और 10 को देखो, 5 और 10 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अरे हाँ या ना? तो ये भी रेशियो नहीं बनाएंगे। 3 और 12, हाँ या ना? अब देखो हमारे पास बच रहे हैं 2 और 13, 1 और 14, 4 और 11, 7 और 8। लेकिन उसने दोनों संख्याएं क्या बोली हैं? 500 और 700 के बीच में। अब देखो सर एचसीएफ कौन है? 81। इसका 81 का गुणा 1 में करते हो तो 81 रहेगा, एक नंबर 81 रहेगा। 500 और 700 के बीच में लाई नहीं कर रही, तो ये भी रेशियो हमारे किसी काम का नहीं है। 81 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 162। अब 162 भी 500 और 700 के बीच में लाई नहीं कर रही, तो ये भी मेरे किसी काम का। 81 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई? 324। अब ये भी 500 और 700 के बीच में लाई नहीं कर रही, तो ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। 81 इंटू 7 567। अरे बोलो 500 700 के बीच में लाई कर गई या नहीं कर गई? 81 इंटू 8 648। 500 और 700 के बीच में लाई कर गई, तो मुझे दोनों नंबर मिल गए भाई 567 और 648। अगर मुझे नंबर मिल गए तो क्या पूछ रहा है वो? इनके रेसिप्रोकल्स का सम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेसिप्रोकल्स का सम। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/567 प्लस इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/648। बोलो हाँ। अब इनका एलसीएम लूंगा मैं, अरे लूंगा या नहीं लूंगा? तो बताओ एलसीएम कितना आएगा इनका? अरे भाई ये रहा तो 7 इंटू 8 56, 81 इंटू 56 एलसीएम आएगा इनका। कितना आएगा? 81 इंटू 56। 81 और ये 7 और 8 पेयर बनेंगे, अरे रेशियो के टर्म्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो 81 इंटू 7 इंटू 8 56, ये एलसीएम हो गया। बोलो हाँ। अब इसका डिवाइड करोगे तो इसमें कौन है? 81 भी है और कौन है? 7 है। तो 81 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, बचेगा कौन? 8। यहां पर इसका डिवाइड करोगे तो इसमें कौन है? 81 है और 8 है, अरे हाँ या ना? तो 81 कट गया, यहां से 8 कट गया, बचा कौन? 7। ऊपर कौन आ गया? 15। 15 बटे 81 इंटू 56, 3 से कैंसिल आउट, 5 बार, 3 से 27 बार, अरे हाँ या ना? तो 5 बटे 27 पंजे 135, 1350 और 27 छिक्के कितने होते होंगे? 162, अरे हाँ या ना? तो 1512। तो 5/15/12 आंसर हो जाएगा, 15/12 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, हाँ या ना? अभी इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ प्रोडक्ट दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में सम दिया था, ठीक है। और यदि संख्याओं का एचसीएफ, तो यहाँ एचसीएफ भी गिवन है और उनका क्या पूछा जा रहा है? एलसीएम, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो और आप जैसे मैं सॉल्व कराता हूं वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है कि इतना पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिख कर देने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, दो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, बेसिक सा एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहां तक अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए हैं वो सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनको शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलेंगे आपसे हम एक और टॉपिक के साथ अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।